गंदम पैदा करें इस सूबे में, कम से कम। इससे इंशाल्लाह ताला एक्सीड करेंगे, कोशिश ही होगी। जैसे मैंने बताया कि इस वक्त जो गंदम अवेलेबल है हमारे पास, तकरीबन 12,65,000 टन गंदम हमारे पास अपने स्टॉक्स में मौजूद है। प्राइवेट स्टॉक्स जो फ्लावर मिल्स और ट्रेडर्स के पास हैं वो तकरीबन 3,65,000 टन है। होम बेस्ड स्टोरेज ज़मींदारों के पास, हारियों के पास, वो अपनी गंदम रखते हैं। लोग ख़ास तौर पे रूरल एरिया में ये होता है कि वो गंदम रखी जाती है, वो 4 लाख टन है। टोटल तकरीबन 20 लाख टन गंदम मौजूद है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 4 लाख टन पर मंथ हमारी कंजम्पशन है। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में नया क्रॉप आ जाएगा। तो ये 5 महीने में हमें उम्मीद है कि हम ये सारी गंदम अपनी सेल कर देंगे। हमने उसके लिए पॉलिसी भी दे दी है। हम 9,500 रुपये पर बैग पे गंदम रिलीज़ कर रहे हैं और पॉलिसी उसकी दे दी गई है। काजी आसिफ साहब। मैं सवाल आपका समझ गया हूँ। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरे भी नॉलेज में आई और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा है कि वो पंजाब हुकूमत से बात कर रहे हैं। हमारे आइन में आर्टिकल 151 है जिसके तहत आप इंटर प्रोविंशियल कॉमर्स बंद नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर है तो वो गैर आइनी होगा। अगर वो किसी और तरीके से इसको रोक रहे हैं तो वो भी गलत होगा। और हम पंजाब गवर्नमेंट से, मुझे ये मैंने मीडिया में रिपोर्ट सुनी है और कुछ शिकायत आई भी हैं मुझे, और मैंने इस पे ऑलरेडी कहा है चीफ सेक्रेटरी से बात करें। डेंगू का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें मैं बड़ी डिटेल में बाद में मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहूँगा बात कर लें। इश्यूज जो हैं उनको इंशाल्लाह वो एड्रेस कर देंगे। दो चांडे साहब। आप अभी भी छोटे ही हैं। मैं रिक्वेस्ट में सब छोटे मुख्तसर सवाल करें। मतलब अपनी छोटे बहुत से ना शुरू करें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए पूरी एक्सरसाइज हमने की है। हमने एग्रीकल्चर के सारे अफसरों की लिस्ट बना के उनकी तैनाती कर दी है जो डीलर्स के पास होंगे। फिर उन्हीं तालकों में हमने उन ऑफिसर्स को प्लस रेवेन्यू ऑफिसर्स को साथ मिलाया है जो कि वेरीफाई करेंगे जाके कि ज़मीन आबाद की है कि नहीं की है। कोई भी ट्रांसफ़र कैश के बेसिस पे नहीं होगा, वो उनके CNIC नंबर उस पर जाके वो कैश, मतलब कैश कोई नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो ये सारे चेक्स लगाए हैं और इसकी जो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको इन्फोर्स किया जाए उसका मैकेनिज़्म बनाए। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है या कोई ऐसी शिकायत आती है उसको प्लीज़ हाईलाइट करें। मैं आपको पता है ना, हम अब तो सिंध में रहने का एक फ़ायदा, वैसे तो बहुत खुशी होती है, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग लिविंग हियर, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि आप लोग बहुत सारे ज़्यादा एक्टिव हैं। बाकी सूबों में शायद इतने एक्टिव नहीं होते लोग, तो हमें सही गलत सब खबर आ जाती है और उसमें फिर हमें देखना होता है कि सही कौन सी है गलत कौन सी है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर उस सही खबर पे अभी तक हमारी कोशिश रही है कि हम उसको एक्शन लें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आप करते रहें, सही गलत खबरें ज़रूर देते रहें।
नहीं 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 नहीं, ये इसमें थोड़ी सी जो दुरुस्ती में, नंबर वन यस, इसलिए कि डिफिशेंट हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, हम भी हैं डिफिशेंट वैसे तो वो जाके दूसरे सूबों से और बड़े प्रोड्यूसर्स सिंध और पंजाब हैं, तो वो ख़रीद सकते हैं, ये अच्छी बात है। इससे मार्केट में मेरे ख्याल है स्टेबिलिटी आएगी। एक तरफ तो हम कहते हैं ना कि हमारी मेरे लॉन्ग रन में हमारे फ़ायदे में जाएगी। गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती, जैसे मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 151 जो आइन का है उसके तहत लगाई नहीं जा सकती। हम ज़रूर चेक्स रखते हैं फूड सिक्योरिटी को रखने के लिए, वो सारे सूबे रखते हैं, वो हम अपने रखेंगे। नंबर 2, नंबर 3, उस पॉलिसी में अगर आप देखें तो दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं कि हुकूमत खुद प्रोक्योर कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोक्योर कर सकती है। हम खुद प्रोक्योर करेंगे, हमारा फूड डिपार्टमेंट है जो प्रोक्योर करता है, मिनिस्टर साहब बैठे हैं। कुछ सूबों ने शायद वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया था प्रोक्योरमेंट का ना, इसलिए कि हमने वो ख़त्म नहीं किया अभी, और इसलिए अगर आप देखेंगे उस पॉलिसी में ये है कि वो खुद या थ्रू प्राइवेट सेक्टर, दोनों ऑप्शन से है, और हमारी अपने ऑप्शन क्लियर है कि हमने कैसे करना है। गोइंग फॉरवर्ड मैं ये बात भी इधर कह दूं, हमने इस पर बड़ी सोच विचार की है। इस साल तो हमने प्रोक्योरमेंट की भी इजाज़त मिल गई, एक मिनिमम प्राइस, लेकिन ये IMF आपको पता है, ये जब तक हम इसे छुटकारा नहीं देते वो फिर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन डाल देगा। तो हमने एक प्रोग्राम वीट एक्सचेंज सेटअप करने, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, उस तरीके से वीट एक्सचेंज सेटअप करने का भी पूरा एक प्लान बनाया हुआ है, जो आगे जाके इस वक्त हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने गलती क्या की, वफाक ने ये मानी है बात कि एक फुली रेगुलेटेड जगह से हमने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो फिर हम वो एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है कि वीट एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज एक सेटअप करेंगे जिसके अंदर हम फ्लोर, और ऐसा भी ना हो कि फार्मर्स शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा कीमत चार्ज करें या फार्मर्स को अपने सही कीमत ना मिले, तो एक बैंड सेटअप करेंगे और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन अगर उस बैंड से बाहर निकलती है तो वीट की सेल और प्राइस को फ्रीज करना या इंटरवीन करना, वो सब मौजूद है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। काजी साहब, नहीं हो गया, ये उन्होंने मान ली बात, जी मान ली बात। मैंने बताया ना पिछला जो टैक्स था ना हम बढ़ा नहीं रहे। एक मिनट, अच्छा आपका दूसरा, मैं एक सेकंड जवाब दे दूं। उसको देंगे ना। हाँ अमीर सुनो साहब, एक सेकंड यार, मैं जवाब तो दे दूं ना यार। मंजूर भाई देखिए, मैंने भी ये मीडिया पे देखा है, दिस इज इंटायरली कॉन्ट्ररी। इसलिए मैं खुद मौजूद नहीं था, मैंने राना तनवीर साहब की बात सुनी नहीं, ना नुमाइंदे को जो उन्होंने कहा वो मैंने नहीं सुनी, लेकिन राना तनवीर साहब खुद तशरीफ़ लाए थे, मिनिस्टर साहब मेरे साथ थे मेरी ऑफिस में, हमने 1 घंटे मीटिंग भी और खाना भी साथ खाया, और उन्होंने जितनी तारीफ सिंध की पॉलिसीज़ की थी, आप थे नहीं थे उसमें मीटिंग में, मिनिस्टर साहब थे, वो मैंने जो मैं अपने कानों से सुना है वो बता रहा हूँ सिर्फ, कि हमने जो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखें, हम जो इंसिस्ट कर रहे थे कि प्रोक्योरमेंट आप ज़रूर करें, हमने जो पिछले साल नहीं कर सके लेकिन उससे पिछले साल प्रोक्योरमेंट की थी, जो हमने प्रोग्राम हम तो बताया उस वक्त अभी इनिशियल स्टेजेस में था कि हम सपोर्ट करें फार्मर्स को, तो मैंने जो अपने कानों से राना तनवीर साहब की सिंध हुकूमत की एग्रीकल्चरल पॉलिसी की तारीफ करते सुना, मैं तो वही बता सकता हूँ। उस मीटिंग में मैं मौजूद नहीं था,
होता तो फिर मैं, हमीद सुबह। अगर उन्होंने ऐसी, मुझे नहीं पता ना कि क्या कहा है, होता तो उन्हें याद जरूर दिला देता। हमीद सुबह। हमीद सुबह। यार यार ये गलत नहीं नहीं, तरीका मैंने नहीं, मिनिस्टर साहब कर रहे हैं ना जी, हमें नाराज नहीं हो रहे सब एक। गंदम के मामला जो भी है, ठीक है, इस वक्त चावल की फसल जो उसको रेट नहीं मिलता, बहुत शहर को गुजारे हो गए, तो एक तो उस पर भी थोड़ी नोटिस देने की जरूरत है। दूसरा प्रोक्यूरमेंट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें सर पसंद नापसंद, सियासी असर रसूख और जो फूड डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, वो बाहर बाहर से बहुत कुछ करे जाते हैं, गेम करे जाते हैं, बदनाम से हुकूमत होती है। तो इसको शफाफ कैसे बनाएंगे हाँ, जो तमाम तर खरीदारी हो? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप चावल की बात की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसकी नोटिस लिया हुआ है। हम ज़रूर इस पे जो भी इंटरवेंशन कर सकते हैं वो हम करेंगे ताकि किसानों को अपनी सही कीमत मिले। हम ऐसे नहीं चाहते दोबारा कोई इशू कि इस वक्त हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं इस मुल्क से, आपके ज़र मुबादला का एक सोर्स है जो उसको नुकसान पहुँचे। प्रोक्योरमेंट हमारी शुरू होगी फरवरी के एंड मार्च में, अभी 4-5 महीने। हाँ, प्रॉब्लम्स होते रहे हैं। मिनिस्टर साहब रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं और इस पर ख़ास तौर पे उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि छोटे काश्तकारों से पहले प्रोक्योरमेंट हो, वो जो भी तरीक़ेकार होगा उसको हम लगाएंगे। अभी हमारे पास 3-4 महीने हैं उसकी तैयारी के लिए। और जो शिकायत आती रही हैं वो हम, ऐसा नहीं कि शिकायत नहीं आई हैं, वो आती रही हैं, उनको हम इंश्योर करेंगे कि वो गैप्स जो हैं, लीकेजेस के, उनको प्लग किया जाए। अकरम बोलो सर। ये तमाम जो एक्सरसाइज आपने की है, जो एफर्ट्स आपने किए हैं, क्या इस बात की श्योरिटी होगी कि अगले साल आटे की कीमत कम होगी और गरीब की पहुंच के करीब होगा? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे इनका सवाल कनेक्टेड है। सवाल है कि आपने छोटे काश्तकारों की बात की कि 4.5 लाख या उससे कुछ जायद हैं जिनके रिलीफ फराम करने के आप कर रहे हैं। आपके इनमें होगा कि पिछले 1-1.5 महीने में जो गंदम की प्राइस है वो तो 57% या 54% कराची में, जो कराची की मार्केट है उसमें बढ़ी है। तो क्या कुछ जखीरा हो? तो हमने देखा सिर्फ एक जगह पर छापा मारा गया मरीन में, जहाँ से 75,000 जो बोरियां हैं वो बरामद हुई हैं। तो क्या जखीरा लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? जो ये बाकी सिंध की 5.5 करोड़ या 6 करोड़ या 6.5 करोड़ आवाम है, उनके रिलीफ के लिए क्या करेंगे जखीरा अंदोजी और जो स्मगलिंग का? वो उस, देखिए, उस पर तो काम वैसे ही होना चाहिए, हो रहा है। मैं अकरम का सवाल जो है ना ज़्यादा रेलिवेंट है। और जखीरा अंदोजी पे भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल उन पे एक्शन होगा। ये तो ये मैं कह रहा हूँ जी ना, वो करना है, वो सारी प्राइस चेक्स हैं वो, जिसलिए मैं कह रहा था ना, जो मैंने आपको बात की कि बीट एक्सचेंज हो जिससे फ्लोर और सीलिंग दोनों पे कंट्रोल किया जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारे पास गंदम खाने के लिए हो, ये ना कि हमें इंपोर्ट करना पड़े। अगर इंपोर्ट करनी पड़ी तो फिर हम यूक्रेन के फार्मर्स को फ़ायदा दे रहे होंगे और हमारी रोटी उतनी महंगी होगी। तो आपने प्रायोरिटी सेट करनी और स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ठीक है, फिर जो आपके मिलर्स होते हैं उन पे भी एक रेगुलेशन होती है, इसलिए हम आटे की कीमत मुकर्रर करते हैं कि भाई एक मुनासिब मुनाफा जो होता है वो कमाने के बाद ये प्राइस होनी चाहिए। अगर ये प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए फिर तीसरी इंटरवेंशन आती है हुकूमत की तरफ से, और वो इंटरवेंशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी शायद सियासी जमातों से मुत्तफिक नहीं है और हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, मखदूम महबूब या सरदार मोहम्मद बख्श महर को क्यों हम सब्सिडाइज करें? अगर हमें सब्सिडी देनी है तो गरीब आदमी को देनी है, और उसके लिए अगर हम आटे की कीमत कम कर दें तो मुझे भी सस्ती मिलेगी, जबकि उसकी कीमत ज़्यादा है। और हुकूमत अगर कम करती है आटे की कीमत तो सब्सिडी देनी पड़ती है किसी न किसी को। वो सब्सिडी हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स थ्रू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना चाहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को। तो ये तरीक़ाकार है जो सारा हमारे उसमें। लास्ट क्वेश्चन आजिज जमाली साहब। सीएम साहब,
ये रौनक के महाराज कर गिरी मंजर के पहले पहले इसके बाद हाँ सीनियर आदमी है, हाँ आप कर लें। हाँ सीएम साहब मेरी गुजारिश ये है कि वज़ीर आला पंजाब कहती है कि पंजाब के हक पर वज़ीर आला नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा, तो हम भी यही समझते हैं कि सिंध के हुकूक पर सिंध के वज़ीर आला बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा जाएगा। मैंने तो किया ही नहीं आज तक ना सवाल मेरा ये है कि सिंध से 30 लाख मैं बोलता नहीं हूँ यार दिस इज ये चीज़ जो होती है ना वो कहने के लिए नहीं होती है हाँ। लेकिन हमें उम्मीद है अरे आपकी उम्मीद मैंने पूरी नहीं की अभी तक नहीं मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ आपसे, आजिज जमाली से सवाल कर रहा हूँ, क्या आपकी उम्मीद मैंने पूरी की है? सारे सिंध के वो इशू की है ना? थैंक यू अभी मैं वही सवाल कर रहा हूँ हाँ कि सिंध में सर 30 लाख अफगानी मुहाजिरीन बैठे हैं, सिंध चाहता है कि इनको अब वापस होना चाहिए, मेहमान नवाजी बहुत हो गई। उसके अलावा नीट पे तो आपने सर 500 रुपये कम कर दिए, आपने खुद बोला कि 4000 रुपये आपने दिए थे। मैंने और इंटरवेंशंस बताई ना आजिज। हाँ कम रेट दे रहे हैं पहले से भी, किसान को तो नुकसान हुआ है। नहीं, पिछले साल 2200-2300 रुपये चला था, अब हमने इंश्योर किया है कि 3500 होगा, ठीक है। उससे एक साल पहले ज़रूर 4000 दिया था, फ्लड के बाद जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, हम चाह रहे थे कि आपका किसान फ्लड के बाद इफेक्ट हुआ था, और हमने वो उस वक्त 3200 की बात हो रही थी, हमने 4000 किया था, और इसीलिए किया था कि वो स्पेशल एक क्राइसिस जो आया हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर पे फ्लड के बाद, 2022 के फ्लड की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक हमने इंक्रीज दिया था। आपने अफ़गानियों की बात की, इसके ऊपर ना सिर्फ हिंद बल्कि पाकिस्तान की अभी तकरीबन कंसेंसस है पूरे पाकिस्तान के लोगों का कि अफ़गानी चाहे वो इल्लीगल हो, चाहे वो अफ़गान को कार्ड होता है वो उसके वो हो, या उनके पास जो एक AAC होता है, दूसरा POC होता है, मैं इनके एब्रीविएशन भूल गया हूँ, ये जो भी होना इन सब को वापस जाना है, और इस पे सब मुत्तफिक हैं कि अब इनको वापस भेजना है, तो इस पे काम कर रहे हैं। कच्चे के डाकू को सरेंडर कर रहे हैं। आज एक तकरीब में शिकारपुर में पक्के के डाकुओं ने जीना मुश्किल किया हुआ है। आज हाजी कैंप में एक नौजवान इसलिए मारा गया कि उसकी शक्ल डाकू से मिलती थी, होटल वाले ने फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया। तो अमन अमान की सूरत है, आप कराची में भी तवज्जो दें, आप ही हमारे ज़ाहिर बातें हेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप दुरुस्त करें, नहीं आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं भी इजाज़त देता हूँ ना कि आप सवाल करें, बाकी जगह पे ऐसी इजाज़त नहीं मिलती है आपको ये बता दूँ। अच्छा, मैं मदन साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास 2 मेजर चैलेंजेस थे रूरल एरियाज़ में, ख़ास तौर पे कच्चा, उसके अलावा भी क्राइम है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल क्राइम फ्री है, छोटी मोटी ये मोटरसाइकिल की चोरियाँ वगैरह ये बहुत ज़्यादा हैं रूरल एरियाज़ में, इस पर हमारी नज़र है। अर्बन एरियाज़ में अगेन ज़्यादा हमारा वो पेटी क्राइम थोड़ा निकल गया था, ये मोबाइल की चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी। पिछले दिनों कुछ मेजर सेक्टेरियन मर्डर्स भी हुए हैं, वो सारी नज़र में है। कराची शहर बहुत बुरे टाइम से गुजरा है, बाकी तो शायद छोटे हों, आप की उम्र इतनी है कि आपने वो टाइम देखा होगा कि जहाँ टेन्स ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई एवरी डे, वो किल्ड एवरी डे। वो बोरी बंद लाशें भी आपको याद होंगी, वो भत्ताखोरी भी आपको याद होगी। उससे अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत बेहतर है सूरत हाल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कंप्लेसेंट हो जाए। हमें ये बिल्कुल जहन में है, इसी सिलसिले में हम पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हर किस्म की मदद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आज अभी कुछ देर बाद शिकारपुर में होम मिनिस्टर साहब जो सरेंडर कर रहे हैं हुकूमती पॉलिसी के तहत, डाकू उनसे वो सरेंडर करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम अर्बन एरियाज़ में भी हमारी नज़र है, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को एक जस्टिस मिले इधर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया।